नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता शुरू कर रहे हैं। हम रामायण भी चला रहे हैं, साथ ही साथ हम गीता भी चला रहे हैं। रामायण को आपने काफ़ी पसंद किया है, तो आज से मैं गीता शुरू कर रही हूँ। तो आप कमेंट से बताइएगा कि आपको गीता कैसी लगी, श्रीमद् भगवद गीता। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 1। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरी तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अब कुरुक्षेत्र में सब इकट्ठे हो गए हैं युद्ध के लिए। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि बताओ भाई क्या किया उन्होंने, क्योंकि वो खुद तो देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके पास दिव्य दृष्टि थी जो उन्होंने संजय को भेंट कर दी थी और संजय उन्हें बता रहे थे, जैसे आप टीवी पे मैच देखते हो, राइट। धृतराष्ट्र अंधे भी थे और फिर अपने पुत्र मोह में भी वो अंधे हो गए और युद्ध का कारण हुआ। अगर वो अपने पुत्र मोह में अंधे नहीं होते तो ये युद्ध ना होता, राइट। तो आँख से अंधे भी नहीं होना है और बुद्धि से भी अंधे नहीं होना है, मोह में भी हमें अंधा नहीं होना है। आज हमारे शरीर का इतना मोह हो गया है, खाने से इतना मोह हो गया है जिससे अनेक बीमारियां होती हैं। तो मोह कहीं भी हो वो अच्छा नहीं होता है। फिर संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। हे आचार्य, द्रोणाचार्य से बोले, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब सामने वालों की सेना को वो अच्छा बता रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं। यहाँ महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद। इनके पास ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा सव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। अब अनेक वीरों की वो नाम गिना रहा है। पराक्रमी युधामनु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में भी बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब दूसरों की तो प्रशंसा कर दी, अब अपनी भी बता रहा है कि हाँ, कि मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे योद्धा हैं। मेरी सेना में आप स्वयं, मतलब द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में स्वयं विजयी रहे हैं। सब विजयी रहे हैं युद्ध में। ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। शायद यहाँ पे दुर्योधन ये कहना चाहता है कि पितामह जो है वो सेनापति हैं। जब तक सेनापति हारता नहीं है, युद्ध नहीं हारते, और पितामह तो इच्छा मृत्यु है उनके पास, तो उन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन भीम के पास या पांडवों के पास ऐसी कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसके पास क्या नहीं है, इच्छा मृत्यु। जिनका जो सेनापति है वो ऐसा नहीं है। लेकिन उसे क्या पता है, उनके पास तो श्री कृष्ण जी हैं जिसे कोई नहीं हरा सकता है। अगर वो पहले ये चीज़ देख लेता तो ये युद्ध भी ना होता शायद। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अब सबने बोल दिया है कि आप भीष्म पितामह की रक्षा करें। आगे, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ।
अब भीष्म पितामह जी ने शंख बजाया। शंख की ध्वनि से, जो उसकी ध्वनि इतनी तेज़ होती है तो आसपास के जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए, आप सुबह उठ के अपने घर में शंख बजाएं, जिससे आपकी, जब आप बजाएंगे तो आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो मजबूत होगी, आपकी सांस लेने की शक्ति बढ़ेगी और आसपास के जितने भी एरिया है आपके घर का, उसके जो कीटाणु है वो मर जाते हैं। और इससे दुर्योधन खुश हो गया कि हाँ देखो कितने महान पितामह हैं हमारे, जिनके शंख की आवाज़ इतनी तेज़ है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब दूसरी तरफ से सेना, उन्होंने भी बजाए अपने। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, दुर्हे और सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह सब वेद स्वर अत्यंत कोहलापूर्ण था। अब सब ने बजा दिया कि भाई बस रेडी हो जाओ, अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीष्म ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो इन सब के नाम थे शंख के। उन्होंने सब ने अपने अपने शंख को बजाया। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सही लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे मुझे, ठीक है, ताकि मैं इसे आगे ऐसे ही चलाती रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।